हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते सुना होगा कि हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका पालन किया जाए तो अनेक तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं और कई बड़े लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों, वेद पुराणों और हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत लाभकारी बताया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है और आपको हर काम में सफलता मिलती है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने से हमारी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्मा अर्थात परमात्मा और मुहूर्त अर्थात समय, यानी परमात्मा का समय, परमात्मा से मिलने का समय। अंतिम पहर यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के अंतिम पहर के बाद और सूर्य उदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यानी सुबह के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त के रूप में माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नींद का त्याग करने का यह सबसे उत्तम समय होता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य ठीक उसी तरह विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूर्य की उपस्थिति में कोई पौधा। इसलिए इस समय को क्रिएटर हावर भी कहा गया है और यह कोई जादू टोना या अंधविश्वास की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के इस प्राचीन तथ्य को विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। वैज्ञानिक कारणों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम समय है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर और मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पौराणिक महत्व। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस समय विचरण कर रहे होते हैं। इस समय सत्व गुणों की प्रधानता होती है। मंदिरों और गुरुद्वारों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। इस समय प्रभु का नाम जपना चाहिए। नाम का जपना ही सच्ची गुरु भक्ति है। यही सच्ची प्रभु भक्ति है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जिस प्रकार भली भांति तैयार की गई धरती में समय पर बोया गया बीज जल्दी अंकुरित होता है, उसी तरह अमृत वेला में किया गया नाम का सिमरन जल्दी फलीभूत होता है। अमृत वेला में नाम का सिमरन करने से भक्ति का ऐसा खजाना जमा हो जाता है जिसमें कभी कमी नहीं आती। गुरु रामदास जी कहते हैं, पहले पहर का नाम जपना फूलों के समान है और अमृत वेले में भगवान को याद करना फल के समान है। यह फल उनको मिलता है जो रात के पिछले पहर जागकर अपना नाम भगवान के साथ जोड़ते हैं। जो लोग अमृत वेले में जागकर भगवान का नाम नहीं लेते, वो लोग चलती फिरती लाशों के समान हैं। वह घड़ी, पल, मुहूर्त और समय धन्य है जिसमें उस प्यारे प्रीतम की याद आए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
यह समय ग्रंथ रचना के लिए भी उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे, जहाँ उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज़ सुनी। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी मेडिटेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। मेडिटेशन के लिए यह टाइम सबसे अच्छा है। अब आप सोचो कि इतना कठिन कहे जाने वाले वेदों अध्ययन को मन ने ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण करने को कहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा होगा, और सच में ही बहुत बड़ा कारण है। सनातन धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों ने भी इस समय को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान, चिंतन और मनन आयोजन के लिए महत्वपूर्ण माना है। तो अब हम आपको यह बताएंगे कि इस समय के दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय को इतना पावरफुल बनाता है। पहले है अच्छे मुहूर्त से शुरुआत। हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही करते हैं, जैसे कि शादी या गृह प्रवेश करना आदि। तो फिर हम अपने महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किसे कहते हैं? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। एक घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर एक मुहूर्त और 24 घंटे में एक में ऐसे 30 मुहूर्त होते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए और अपने सर्वांगीण विकास के लिए यह ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अनुकूल समय है। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसमें आपको कोई भी अंदरूनी या बाहरी चीज़ विचलित ना करे। और ऐसी एकाग्रता में पूरे लय में, स्टेट ऑफ फ्लो में आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मुनि लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं। लेकिन हम संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें पूरा ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्ति में हमारी मदद करता है, और वह है ब्रह्म मुहूर्त। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है और इसमें बताया गया है कि शाम का 6 से 9 का समय रुद्रकाल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय है राक्षस काल, जिसमें हमें किसी भी हालत में जागे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे का समय है गंधर्व काल, जिसमें हमें गहरी नींद आती है। और 3 से 6 मनोहर काल के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। और इस दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ दिनों के अंदर ही स्पेशल एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपकी विश्व शांति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने आप में इसका असर देखने लगेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, प्लानिंग हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, उसके रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड हमें दूसरी चीज़ देता है, न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। क्या आप जानते हैं कि तेज आवाज़ का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए।
हमारे आसपास की आवाज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाता। हैरी पॉटर की लेखक J.K. रोलिंग बताती है कि हैरी पॉटर लिखते समय बाहर की आवाज़ों की वजह से वह ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उन्हें होटल में एक रूम लेना पड़ा था ताकि वह बाहर की अनवांटेड आवाज़ों से छुटकारा पाकर फोकस के साथ लिख सके। और जब बात फोकस और कंसंट्रेशन की आती है तो छोटी छोटी बातें भी अपना महत्व रखती हैं। और जब हम सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तब हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा है शुद्ध वातावरण। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारा वातावरण सबसे पूरेस्ट फॉर्म में होता है। सुबह के समय वातावरण 41% ऑक्सीजन और मात्र 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि प्रदूषण बहुत कम। और आप जानते ही हैं शुद्ध हवा से सैकड़ों फायदे होते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देती है बहुत ज़्यादा शक्ति और तेज मस्तिष्क। तो आपने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड और प्रकृति हमारा किस तरह से सहयोग करती है। और अब हम, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।